ये वीडियो आपके लिए है अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग अगर आपको कुछ बुरा कह देंगे या फिर आप लोगों की नज़रों में बुरे बन जाओगे तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा एंड चीज़ें ख़राब हो जाएगी। आज इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाली हूँ, यही सिखाने वाली हूँ कि कैसे जब हम अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट कर लेते हैं इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ कि हाँ मैं तो ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, बुरी हूँ या बुरा हूँ, तो फिर आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है, कैसे आप एकदम से फ्री हो जाते हो इस एक्सपेक्टेशन के लोड से जो कि सोसाइटी फैमिली आपके ऊपर डालती है एंड कैसे आप अपना बेस्ट जी पाते हो। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पे इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि वी आर एनर्जेटिकली इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। हमारी एनर्जी का, हमारी हीलिंग का, हमारे आसपास रहने वाले लोगों का के ऊपर फ़र्क पड़ता है, हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस पर भी इसका फ़र्क पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइज, आज का जो टॉपिक है ना वो है स्टॉप बीइंग नाइस, या फिर इस चीज़ की उम्मीद रखना कि आप एक अच्छे इंसान हो इज़ नॉट राइट, है ना। क्यों? क्योंकि जब आप फैमिली सोसाइटी में रहते हो ना तो एक्चुअली आपका ईगो माइंड कहता है प्ले सेफ, बी ए नाइस गर्ल, बी ए नाइस बॉय। क्योंकि जब आप वो सारी चीज़ें करते हो ना जो कि आपकी सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि भाई तुम्हें अच्छा पढ़ना लिखना चाहिए, अच्छे से बिहेव करना चाहिए, तुम्हें सामने नहीं बोलना चाहिए, अपनी इच्छाओं को, डिज़ायर्स को ना ऐसे सबके सामने नहीं रखना चाहिए, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, जो आपकी फैमिली कह रही है वैसा करना चाहिए, है ना। अपनी इच्छाओं को इतना ज़्यादा उजागर नहीं करना चाहिए, डोंट बिहेव इन दैट वे, डोंट बिहेव इन दिस वे। तो आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली ना आपको एक सर्टेन वे में रहना सिखाती है, कहती है कि ऐसे रहो, यू लुक लाइक सिविलाइज्ड पर्सन, आप एक सोशल इंसान जैसे आप दिखोगे, इससे हमें नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ ऐसा बिहेव करते हैं ना जो कि उनके अगेंस्ट है तो उन्हें नुकसान तो होता है, उन्हें हर्ट होता है, उनकी इमेज डाउन होती है, वो हमारे ऊपर भी अपनी शैडोज़ प्रोजेक्ट करते हैं, वो हमें भी जज करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो आपका ईगो माइंड कहता है कि भाई ये सब करना क्यों है, बुराई क्यों मोल लेनी है, क्यों जजमेंट लेना है, क्रिटिसिज्म लेना है, क्यों ऐसे काम कर रहे हो जिससे वो आपको ट्राइब से बाहर निकाल दें, क्यों ऐसे काम करो जिससे वो आपको एक्सेप्ट करना बंद कर दें, है ना। तो वैसे काम करो जिससे यू विल बी सोशली एक्सेप्टेड बाय योर फैमिली, बाय योर सोसाइटी, बाय एवरीवन अराउंड यू। तो आपका ईगो माइंड आपसे हमेशा वो काम करवाता है जो सेफ लगता है उससे इस सोसाइटी में रहने के लिए। आपका ईगो माइंड कभी भी आपको वो चीज़ें नहीं करने देता जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट हैं, फैमिली वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, फैमिली बिलीव सिस्टम के अगेंस्ट है। वो आपको हमेशा ऐसी चीज़ें करने पर मजबूर करता है जो कि फेवरेबल हैं, जो कि ईजी हैं, जो कि एक्सेप्टेड हैं। क्योंकि जैसे ही आप वो सारी चीज़ें करोगे ना जो कि फैमिली सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही नहीं है, आपका माइंड कहता है डेंजरस, डोंट डू इट। आपको बहुत ज़्यादा फियर आता है, बहुत ज़्यादा गिल्ट आता है, बहुत ज़्यादा शेम आता है वो सारी चीज़ें करते हुए जो आप करना चाहते हो, लेकिन वो सारी चीज़ें सोशली एक्सेप्टेबल नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी फैमिली कहती है कि भाई गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब सेफ़ होती है, गवर्नमेंट जॉब आपको परमानेंट पैसा देती है, उसमें सेफ्टी होती है XYZ। लेकिन आपका अंतर्मन कह रहा है कि यार बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस एडवेंचरस होता है, बिज़नेस में एक अलग फ़न होता है, यू कैन क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन, यू कैन हेल्प ह्यूमैनिटी, आप लोगों को जॉब दे सकते हो, आप एक ऐसा प्रोडक्ट ला सकते हो जिससे दुनिया का भला हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ आपकी फैमिली वैल्यूज़ के जस्ट ऑपोजिट है। तो यू विल गेट रिजेक्शंस, आपको बुरा भला बोला जाएगा, आपको फेवर नहीं किया जाएगा, आपको किसी भी टाइप की कोई हेल्प नहीं मिलेगी, कहा जाएगा कि तुम अकेले करो, तुम्हें करना है तो हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, तुम खुद भी नुकसान करवाओगे, हमारा नाम डुबाओगे, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन आपका अंतर्मन कहता है कि यार करके देखते हैं। लेकिन जब आप करने की कोशिश करते हो तो बहुत सारा फियर आता है, बहुत सारा जजमेंट आता है, आप खुद को ही जज करने लग जाते हो। समटाइम्स इट हैपेंस जहाँ पर आपको ऐसा लगता है शायद मैं गलत कर रही हूँ, सेल्फ डाउट आना, है ना। अपनी ही वर्थ पे क्वेश्चन हो जाना कि शायद ये मुझे नहीं करना चाहिए, शायद मैं गलत कर रही हूँ,
एंड ऐसा करके मैनी ए टाइम्स बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो सारी चीज़ें करना बंद कर देते हैं या फिर उनके बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं जो वो अंदर से करना चाहते हैं, जो उनकी डिज़ायर होती है। तो आप जब वो करोगे जो आप करना चाहते हो तो ऑब्वियसली लोग आपको बुरा समझेंगे, ठीक है, बुरा कहेंगे, आपको जज करेंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही इस चीज़ को लेकर तैयार हो कि भाई ये चीज़ मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ और मेरी इस चाहत का एक कॉन्सिक्वेंस है, इस चाहत का ये कॉन्सिक्वेंस है कि पीपल विल रिजेक्ट मी, माई फैमिली माइट रिजेक्ट मी, माई फैमिली माइट ओपोज मी, क्रिटिसाइज मी, ब्लेम मी, शेम मी, मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी वो बहुत चीज़ें ऐसी करेगी जो कि मुझे रोकने के लिए होगा। पहले क्या होता था ना, पहले फिजिकल वॉर्स होते थे, एक दूसरे के साथ कंपटीशन, है ना, फिजिकली होता था। अब ना साइकोलॉजिकल वॉर खेला जाता है, आपके साथ कोल्ड बिहेव किया जाता है, आपको जज और क्रिटिसाइज किया जाता है, आपको सोशल मीडिया पर रिजेक्ट कर दिया जाता है ना। देयर आर सो मेनी टर्म्स, आई डोंट रिमेंबर, गैस लाइट किया जाता है, शैडो किया जाता है, आई डोंट रिमेंबर ऑल दोज टर्म्स, आई एम नॉट जेन ज़ी, बट बहुत सारी ऐसे गेम्स आपके साथ माइंड से प्ले किए जाते हैं ताकि आप वो सारी चीज़ें ना करो जो आप करना चाहते हो। लेकिन अगर आपने शुरू से यही ठान रखा है कि भाई मुझे तो इनकी जो भी स्टैंडर्ड्स है ना, जो भी इन्होंने इमेज मेरे लिए बना रखी, मुझे तो वैसी इमेज बनना ही नहीं है, पहले से अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, हाँ मैं तो अगेंस्ट हूँ, जो कुछ कर रही हूँ सब कुछ बहुत अगेंस्ट होगा, आई विल नॉट बी लवेबल, आई विल नॉट बी फेवर्ड, है ना, मुझे पसंद नहीं किया जाएगा, उनकी नज़रों में मैं बुरी हूँ, हाँ मैं बुरी हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी सुनूंगी तो ऑब्वियसली उनके अकॉर्डिंग तो मैं बुरी बनूंगी ना, वो उनका ट्रूथ है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट यस, किसी ना किसी की नज़रों में तो हम बुरे हैं। तो अगर आप पहले से ही मान के चलोगे, जैसे ही आपको अवेयरनेस आ रही है या आई है, आप पहले से ही मान के चलो कि अगर मैं अच्छी हूँ, आई कैन बी बैड ऑल्सो, मैं लोगों की नज़रों में बुरी हो सकती हूँ और हाँ मैं बुरी हूँ, लेकिन मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं अच्छी भी हूँ और मैं बुरी भी हूँ, आई एम दिस वे और आई एम दैट वे। हाँ मैं एक्सप्रेसिव हूँ बट आई कैन बी असर्टिव, हाँ मैं बहुत ज़्यादा ओपन हूँ बट आई हैव बाउंड्रीज, ठीक है। जब आप अपनी बुराइयों को पहले ही एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको ना ज़्यादा क्रेविंग नहीं होगी एप्रिशिएशन की, और आपको ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा लोगों के क्रिटिसिज्म का। मैनी टाइम्स आई हैव सीन दैट कि सोशली मैं कहीं गैदर होती हूँ तो लोग मेरे सामने ना बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो बड़ी अच्छी डॉटर इन लॉ हो, तुम तो बहुत अच्छी लेडी हो, यू आर वेरी काइंड हार्टेड एंड दिस और दैट। तो ना तो मैं उनकी प्रेज़ को लेती हूँ, जब मैं उनकी प्रेज़ को नहीं ले रही हूँ ना, आई विल नॉट टेक देयर क्रिटिसिज्म ऑल्सो। आई हैव अ रूल कि मैं उनकी प्रेज़ को नहीं लूँगी तो मैं उनके क्रिटिसिज्म को नहीं लूँगी, ठीक है। सेकेंडली, वेन एवर दे विल प्रेज मी ना, मैं उनको ये कहूँगी कि नहीं नहीं, जो आप सोच रहे हो ना उतना नहीं है, मैं और भी ऐसी चीज़ें करती हूँ जो कि अच्छी नहीं हैं, तो वो आप देख नहीं पाते हो इसलिए आपको पूरा पता नहीं है। सबके सामने एक्सेप्ट करो कि जो आप कह रहे हो ना वो ठीक है, हो सकता है, मे बी है, बट आई एम दिस ऑल्सो, मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी भी हूँ। आपको ना जब ये करना आ जाएगा ना, अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट करना आ जाएगा, बुराई उनके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, वो, और अच्छाई भी तो उन्हीं के अकॉर्डिंग है ना, आपको प्रेज भी वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपको पहले ही उनके अकॉर्डिंग जो आपके अंदर बुराई लगती है ना कि बिजनेस करना गलत है, आर्टिस्ट होना गलत है, डांस करना गलत है, असर्टिव होना गलत है, लोगों के सामने अपनी बात को प्रेजेंट करना गलत है, लोगों के सामने ज़ोर से हंसना गलत है, तो जो चीज़ें उनके अकॉर्डिंग गलत है, अगर आप पहले से ही एक्सेप्ट कर लोगे ना तो यू विल बी लाइक होल एंड कंप्लीट एंड फ्री। कैसे? क्योंकि अच्छाई प्लस बुराई दोनों की पावर आपके पास आ जाती है कि जहाँ आप बहुत ही प्यार से अपनी बातें कहते हो वहाँ पर यू हैव दिस असर्टिवनेस, जहाँ पर आप सबके सामने बहुत कॉन्फिडेंटली अपने अंदर की फीलिंग्स को जाहिर कर देते हो, जहाँ पर आप बहुत ही काम पीसफुल इंसान हो, जहाँ पर यू लव एवरीवन, वहाँ पर आपके अंदर एक एंगर है जो कि बाउंड्री बनाता है कि नहीं ये नहीं चलेगा, एंड यू आर बोथ, यू आर गुड, यू आर बैड। इसलिए गुड को तो हम बचपन से ही
एक्सेप्ट करते आते हैं कि भाई गुड तो होना इज़ लाइक प्राइम चीज़ होता है, हमारा परसोना दिखाना होता है ना हमें, तो सोशली एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन ये जो बुराई होती है ना उसको बहुत कम लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं। लोग कभी भी अपनी बुराई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दिस इज़ द टफेस्ट थिंग दैट पीपल डू। शैडो वर्क जो है सबसे टफेस्ट वर्क होता है, क्योंकि आप शैडो वर्क आपके अंदर की वो सारी चीज़ें दिखाता है जो कि बहुत बुरी हैं, जिनको आपने लेबल्स, ब्लेम, शेम्स डालकर हाइड किया हुआ है ना। लेकिन जब आप शैडो वर्क करते हो, अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट करने लग जाते हो, तो जो हिडन है एक्चुअली वो आपके कॉन्शियस अवेयरनेस में आता है। और एवरी हिडन पार्ट एस्पेक्ट हैज़ देयर ओन पावर, देयर ओन क्वालिटी, देयर ओन पर्पस, देयर ओन गिफ्ट। अब आपके पास दोनों हैं, एंड क्योंकि आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया है, अब आपके पास दोनों को यूज़ करने की पावर है। आप कभी ये भी बन सकते हो और आप कभी ये भी बन सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ पर्सोना से प्ले करोगे और आपको बुरे बनने का डर है, तो आपको हर चीज़ ट्रिगर करेगी जो कि आपको बुरा बनाती है ना। हर चीज़ जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है आपको ट्रिगर करेगी। आपके डिज़ायर्स आप फॉलो नहीं कर पाओगे, आपकी ड्रीम्स आप फॉलो नहीं कर पाओगे, आप फुल्ली वो नहीं बन पाओगे जो आप रियली हो। यू आर नॉट अ सिंगल पर्सनैलिटी, यू आर मल्टीपल पर्सनैलिटी। आपके अंदर मल्टीपल क्वालिटीज़ हैं, मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ हैं। तो वाई टू हाइड हाफ ऑफ आवर पार्ट जो कि इतना पावरफुल है, जो हमारी डार्क एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। हम लाइट पर्सोना वाइज बहुत ब्यूटीफुल, सॉफ्ट दिखते हैं, लेकिन इस डार्क एनर्जी की ज़रूरत होती है हमें, जब हमें वो करना होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, जहाँ पर पावर लगती है, जहाँ पर फोर्स लगता है। जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, हमारे बुरे एस्पेक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं, जब अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट करते हैं, और जब हमें बुरे बनने का कोई डर नहीं होता ना, वी आर फ्री, बिकॉज वी आर होल एंड कंप्लीट। अब हमें किसी के क्रिटिसिज्म की ज़रूरत नहीं है, तो किसी के प्रेज़ की ज़रूरत नहीं है। जब हम प्रेज़ नहीं लेंगे तो हम क्रिटिसिज्म नहीं लेंगे, और जब हम क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करते हैं तो हम प्रेज़ एक्सेप्ट करते हैं। क्रिटिसिज्म हमें बहुत बड़ा नहीं लगता है, तो हमें प्रेज़ भी कोई बहुत बड़ा नहीं लगता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कीप ऑन एक्सेप्टिंग योर इनसिक्योरिटीज़, कीप ऑन एक्सेप्टिंग योर शैडोज़। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय।